ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने घटनासार वाली मैगज़ीन जो है वो स्टार्ट की है और राष्ट्रीय से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय। तो कोशिश करेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहली जो न्यूज़ है वो है परमाणु ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा। ठीक है, तो तीन चीज़ याद रखिएगा, किससे संचालित है, परमाणु ऊर्जा से, दुनिया का पहला है और कब तक, 2025 तक। तो क्या नाम है इसका, अर्थ 300। ठीक है, आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दिसंबर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसको कौन सा नाम दे दिया गया है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। आगे चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस देश ने 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो डेनमार्क ने। ठीक है, फिर अमेरिका ने लाल सागर, अब लाल सागर यहाँ पे है तो आप लोग लाल सागर को रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कि लाल सागर किन दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है और किन लैंड्स को अलग करता है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये आप देख लीजिएगा। तो अमेरिका ने लाल सागर में होतू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए कौन से संगठन की शुरुआत की है, तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। इस गठबंधन में 10 देश शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन सा, बहरीन है, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका। तो अगर नहीं याद हो तो ठीक है, इसको रहने दीजिए, बस ये याद कर लीजिएगा कि कितने देश शामिल हैं, तो 10 देश। ठीक, आगे चीन के उत्तर पश्चिमी का वह प्रांत जहाँ पे 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, तो वो कौन सा था, गांसू प्रांत। ठीक है, गांसू प्रांत। आगे अमेरिका में जो कोलोराडो प्रांत है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किसको, अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है, तो कौन है वो, डोनाल्ड ट्रंप है। पार्टी इनकी याद रखिएगा कौन सी पार्टी के हैं, तो ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14th संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है पूछता है आयोग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि 14th संशोधन है और धारा 3 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो इंटरपोल का मुख्यालय देख लीजिएगा कहाँ पर है। ठीक है, और ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स। ठीक, तो ये ऑपरेशन चलाया गया है, किसके विरुद्ध चलाया गया है, तो मानव तस्करी के विरुद्ध। ठीक है, मानव तस्करी के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया गया है, चलाया गया। ठीक है, अब देखिए इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो लियोन फ्रांस में। ठीक है, लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं उनका पूछता है वो मुख्यालय। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि किसने हासिल की है, चीन ने, मतलब सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला। ठीक, आगे ये भी इम्पोर्टेंट है कि वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, तो ईरान। तो बस याद रखिएगा आंसर ईरान, देश याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये इम्पोर्टेंट है, मालदीव सरकार ने 2019 को भारत के साथ किस समझौते को दिसंबर में रद्द करने की घोषणा की है, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। ठीक है, तो तीन चीज़ आपको याद रखना है, ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था, भारत और मालदीव्स के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 2019 को हुआ था, और इस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द कर दिया है मालदीव्स ने। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए अभी जो COP 28 है वो हो रहा है दुबई में। ठीक है, COP 29 जो है वो अजरबैजान में होगा और COP 33 होगा भारत में। ठीक है, 2028 में। तो ये तीन चीज़ अभी जो देखा है हमने उसको याद रखिएगा, हो सकता है क्योंकि मिलान के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, कि एक तरफ लिख दे COP 28, ठीक है, COP 29 और पीछे का भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, COP 26 देख लीजिएगा
और कोप 27 देख लीजिएगा। तो अगर कोप 26 और कोप 27 देख लेंगे तो आपको मैच कराने में आसानी होगी। ठीक है, तो कोप जो 27 है इसके पहले वाला वो मिस्र में हुआ था। ठीक, और जो कोप 26 है वो हमारा यूके में हुआ था। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, 26, 27, 28, 29। ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया? तो नितिन शाहनी को। ठीक, आगे। किस देश में आए चक्रवात जेस्पर? कौन सा चक्रवात है? जेस्पर। जेस्पर चक्रवात से हजारों लोग प्रभावित हुए, तो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं। जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इम्पॉर्टेंट है ये, अर्जेंटीना। जेवियर माइली जो है इन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आगे। किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुस्मा 10 मतलब मिनुस्मा जो है वो 10 वर्ष के बाद समाप्त हो गया है? तो माली में। ठीक है, 10 ईयर्स तक था यहाँ पे, 10 ईयर्स के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। आगे। किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 द्वारा उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो चाइना ने। ठीक, आगे। मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने के लिए नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सैट 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मिस्र ने किसके साथ? चाइना के साथ। ठीक, आगे। किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो भारत। फिर दुबई में संपन्न कोप 28, ठीक, अभी हम लोगों ने देखा, तो इसमें यूएई आम सहमति का मुख्य बिंदु क्या है? 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करना। मतलब 2050 तक ये कोशिश किया जाएगा कि जो जीवाश्म ईंधन है उनसे उत्सर्जन बिल्कुल भी ना हो। ठीक, नेक्स्ट। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, जो एपेक शिखर सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका विषय क्या है? सभी के लिए लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। ठीक, इसको चाहे थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बन गया है? तो एस्टोनिया। तो आप लोग क्या करिएगा, बाल्टिक देशों की सूची देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो बाल्टिक कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ओपन एआई के संस्थापक हैं सैम ओल्टमैन, इनको सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है टाइम मैगजीन ने। ठीक, फिर महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय, ठीक, पहला है नॉर्थ अमेरिका का, कहाँ खोला गया है? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अक्टूबर में कहाँ पर दुनिया का पहला, देखिए दुनिया का पहला, भारत का पहला, जो पहला पहला वाला संदर्भ है उसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ खोला गया? तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, फिर नेक्स्ट, अमेरिकी सर्च कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है? तो जेमिनी। जेमिनी अगर पूछा जाएगा कि किसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो गूगल का। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग की यौन संचरण की पुष्टि हुई है? कांगो, अफ्रीकी देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है अवार्ड से, कौन है? रनीटा रिमसियंती। ठीक, सिर्फ रनीटा भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है। तो भारतीय मूल के किस बैंकर को शामिल किया गया है? अजय बंगा। अजय बंगा को शामिल किया गया। अजय बंगा कौन है? ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो समीर शाह को बीबीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करें। इटली के पोम्पोई में किस ऐतिहासिक इमारत को, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा, किसको मान्यता दी गई है दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में? तो कंबोडिया में अंगकोरवाट मंदिर है उसको, कहाँ पे? तो इटली के पोम्पोई में। ठीक, आगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? चाइना ने। ठीक, आगे, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन। तो डेविड कैमरून जो थे वो पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे
अब ये क्या हो गए हैं, विदेश मंत्री, इनको नियुक्त कर दिया गया है। आगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये वाला, किस क्षेत्र को पानी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है, तो दक्षिण एशिया। ठीक, अब यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं कि सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, फिर आगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। इसका सदस्य देश बना है चिली। चिली कौन सा देश बना है, मतलब कौन से नंबर का देश है, तो चिली है हमारा 95th देश बना है। ठीक, तो अगर ISA की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक, गुरुग्राम में ये है। अब नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो रिज। रिज का मतलब होता है सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सौंदर्य और आकर्षण के लिए रिज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आगे चलते हैं। फिर टाइम मैगजीन ने किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो टेलर स्विफ्ट को। ठीक, नेक्स्ट, मिस इंडिया USA का खिताब रिजुअल मैनी को मिला है। किस देश ने दुनिया का, फिर दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है, तो चाइना ने। ठीक, तो इसको याद रखिए, क्योंकि हम लोग जनरली जापान और चाइना में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आगे क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट सर्वे में जारी सूची में किस नेता को सबसे ज़्यादा 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक, आगे, किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इटली। इटली ने प्रतिबंध लगा दिया। अब आगे चलते हैं। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित कर दिया गया है, तो अकेलेपन को। ठीक, अकेलेपन को। यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दी है, तो किस रोग के लिए, सिकल सेल और थैलीसीमिया के लिए। ठीक, आगे, अर्जेंटीना ने किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति, देख लिया हम लोगों ने, जेवियर माइली जो हैं वो अर्जेंटीना के, इनको राष्ट्रपति चुना गया अर्जेंटीना के लिए, तो ये दक्षिणपंथी उदारवादी नेता है। ठीक, आगे, दुनिया का पहला, ये भी इम्पोर्टेंट है, AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन बना है, मीका। ठीक, फिर आगे, कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया, तो कौन सा देश है, रूस। ठीक है, नेक्स्ट, वह देश जहां के प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने कवर स्टोरी में जगह दी, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं उनको टाइम मैगजीन ने अपने कवर स्टोरी में जगह दी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित, ध्यान रखिएगा, भारत का नहीं, दुनिया का, कौन है, नई दिल्ली। 7 अक्टूबर को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट, ठीक है, तो ये तो है, और नाम क्या है, म्यूरा, का सफल परीक्षण किया, स्पेन। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि म्यूरा 1 का सफल परीक्षण किसने किया, स्पेन ने, या फिर पूछा जा सकता है कि स्पेन ने किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। फिर आगे वही पूछा है, COP28 का आयोजन, डेट याद रखिएगा, कब से कब तक, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ है दुबई में। आगे, युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है, तो रूसी राष्ट्रपति जो हैं हमारे व्लादिमीर पुतिन जी, उन्होंने ये आह्वान किया है। ठीक, फिर नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहर को वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग में शीर्ष स्थान पर किसको रखा है, सिंगापुर और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड को। ठीक है, और सबसे सस्ता शहर कौन है, सीरिया का दमिश्क सबसे सस्ता शहर है। आगे, जो COP28 है उसके पहले दिन किस फंड को मंजूरी मिली है, तो क्लाइमेट डैमेज फंड। ये फंड क्या करेगा, दुनिया के जो गरीब और विकासशील देश हैं वहाँ पे जलवायु परिवर्तन की वजह से जो डैमेज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डैमेज हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए इस फंड को चालू किया गया है, मंजूरी दी गई है। ठीक, फिर
WMO ने किस वर्ष को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है? सबसे गर्म वर्ष की भविष्यवाणी की है 2023। आगे बढ़ते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ठीक कहाँ पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। इसके पहले कहाँ हुआ था? इंडिया में कि चाइना में? बताइएगा। इसके पहले वाला जो है वो कहाँ हुआ था? इंडिया में 2021 में हुआ था। ठीक है, तो अभी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन हुआ है 2023 में। 2022 में चाइना में हुआ होगा ना, क्योंकि सीक्वेंस से मिलता है ब्रिक्स। हाँ, चाइना में हुआ होगा। तो किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो देखिए इसमें किन 6 देशों को? ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया। लेकिन अभी कल या परसों एक न्यूज़ आई है कि अर्जेंटीना ने मना कर दिया है, ठीक, कि वो इस शिखर सम्मेलन में, मतलब अब ये जो है ब्रिक्स की सदस्यता को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो पहले 11 थे, अब 10 हो गए हैं। ठीक, तो देख लीजिएगा। ठीक, इनको पूर्ण सदस्यता मिलने वाली थी 1 जनवरी से। ठीक है, अगर इन 6 को पूर्ण सदस्यता मिलती तो 11 होते, तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया, तो अब सिर्फ और सिर्फ 10 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस अगस्त में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम के पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो एब्रिसवो। ठीक, आगे ये भी इम्पोर्टेंट है। अमेजन के जंगल के वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कॉरपोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO, इसके 8 सदस्यों की समिट कहाँ हुई है? बेलेम, ब्राज़ील में। अब देखिए 8 सदस्यों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, मैंने मैप में से देख के लिख लिया था। सबसे पहले सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया और ब्राज़ील। ये 8 देश जो हैं वो अमेजन कॉरपोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। इनकी जो बैठक हुई है वो बेलेम, ब्राज़ील में हुई है। ठीक, आगे चलते हैं। वह देश जिसने 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, तो वो कौन सा देश है? रूस। नेक्स्ट है हाइकुई, क्या है? तो ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान। ठीक, तो अभी और भी तूफान पढ़ेंगे 5-6, तो सबको एक साथ लिख लीजिएगा। ठीक, आगे अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस ठीक घोषित किया है। किस अमेरिकी शहर ने? लुइसविले ने। किसको? 3 सितंबर को। मतलब 3 सितंबर को ये लोग क्या करेंगे? सनातन धर्म दिवस मनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमंशन मुगरत्ना को किस देश का नया राष्ट्रपति, जो देखो जो नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे उनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है हर साल एक सवाल। तो सिंगापुर। एक सवाल भी पूछा जा सकता है, मैचिंग करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। किस अमेरिकी राज्य में हिंदू विरासत माह अक्टूबर को मनाया जाएगा? ध्यान रखिएगा, इस वाले डेट को भी ध्यान रखिएगा, इस वाले मंथ को याद रखिएगा। तो अक्टूबर में हिंदू विरासत माह मनाया जाएगा जॉर्जिया में। ठीक, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की, जो मानव जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों के दृष्टिकोण से हानिकारक है? तो वो कौन सा देश है? जापान। 7 दिसंबर को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्षयान मून स्नाइपर, ध्यान रखिएगा अगर कहीं मून स्नाइपर आया तो वो किसका है? जापान का। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी इंपॉर्टेंट है, गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है? तो मैक्सिको ने। ठीक, नेक्स्ट, सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया फ्रांस ने। ठीक है, UNEP ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो कौन सा है ये? मरीन सैंड वॉच। ठीक है, नेक्स्ट है वह देश जहाँ के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है? तो कौन सा देश है वो? इजराइल है। नेक्स्ट, सितंबर में भारत की अध्यक्षता में आयोजित, देखिए ध्यान रखिएगा, पता है सबको कि G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। तो 21वां सदस्य 19 सदस्य हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल 20 हैं। तो 21वें सदस्य के रूप में कौन शामिल होगा? अफ्रीकी यूनियन। जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे अफ्रीकी यूनियन होगा। ठीक है, किस देश की अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत हुई? तो भारत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, अमेरिका ने दुनिया के किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी दी है? तो जुर्जुवे।
आगे, हाल ही में WHO द्वारा घोषणा के अनुसार किन देशों ने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए हैं? तो मालदीव और श्रीलंका। ठीक, ये 2 देश हैं जो कि इनको जो लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य से पहले ही इन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, मतलब उस निर्धारित समय से पहले ही लक्ष्य को पूरा कर लिया है। आगे, जुलाई में वर्चुअल माध्यम से संपन्न, अब देखिएगा कौन से माध्यम से हुआ है? वर्चुअल माध्यम से। तो वर्चुअल माध्यम से जो 23वां, तो नंबर भी याद रखिएगा क्योंकि भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, तो वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वां शंघाई सहयोग संगठन में किस देश को शामिल किया है? तो ईरान को सदस्य देश के रूप में। नेक्स्ट, वह देश जिसने अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, तो कौन सा देश है वो? अमेरिका। आगे चलते हैं, ये शायद लास्ट है, हाँ लास्ट है ये, थोड़ा सा बस। जुलाई में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्वाल्ड। ठीक, तो याद रखिएगा कौन कौन से 2 देश हैं? भारत और अमेरिका। नेक्स्ट है, किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है? तो खानून। ठीक, खानून, यहाँ देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जैसे हाईकुई जो था, हाईकुई ताइवान, खारून साउथ कोरिया और जापान। अभी और आगे भी पढ़ते हैं। अमेरिका में कौन सा तूफान था? डोरा तूफान। चाइना में कौन सा चक्रवाती तूफान था? तालिम। तो सारा एक जगह मैंने ऊपर अपना लिख लिया, आप भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वाला टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और टेस्ट भी देते रहिए। थैंक यू।